हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है बेटा आपके अपने चैनल मैथ वाले में। और मैं हूं आपका अपना जेपी सर। सबसे पहले आपको बेटा इस 2024 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और उम्मीद करता हूं बेटा आपका ये साल और आने वाले साल काफ़ी अच्छे साबित हो। ठीक है, तो चलिए आते हैं, आप सिलेबस स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, जो पहली एक्सरसाइज जो आप आने की थी 10th क्लास, ठीक है ना, चैप्टर पहला इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर, वो अपन ने सिर्फ इंट्रोडक्शन किया था। ठीक है, आज आप पहली एक्सरसाइज पूरी डिटेल में करेंगे। ठीक है, वन पहले चैप्टर के यानी रियल नंबर की जो पहली एक्सरसाइज है 1.1, आज आप उसको करते हैं। तो चलिए चलते हैं भाई। तो देखिए बेटा, पहला जो क्वेश्चन दिया रखा है उसने वो कहता है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर्स, इन नंबरों को एक्सप्रेस कीजिए आप प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, यानी इनके प्राइम फैक्टर के रूप में आपको क्या करना है, इनको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो मैं आपको बता देता हूं कि कल आपने को बताया गया था कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो अपनी ही टेबल से कटते हैं। देखो, वन से तो सारे जाएंगे, तो क्या आप ऐसे कह सकते हैं वो नंबर्स जिसके एग्जैक्ट कितने फैक्टर हो, दो फैक्टर हो, तो उसको आप क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन यानी 140, इसको आप सोल्व करते हैं बेटा। तो इसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे। देखिए 140 है, तो इसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे। तो 140 बेटा किस किस की टेबल में जाता है? सबसे पहले देखिए, दो की टेबल में जाता है कि नहीं जाता। तो आप कहोगे सर हमें नहीं पता दो की टेबल में जाता है कि नहीं जाता। तो मैं आपको बता देता हूं बेटा, दो की टेबल में जाने के लिए जो लास्ट का डिजिट होगा, कोई भी स्टेटमेंट है जैसे ये है, तो कोई भी स्टेटमेंट है अगर वो 2 से डिवाइड होती है तो उसका लास्ट का डिजिट यानी 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई है, तो पूरी की पूरी रकम किससे डिवाइड होगी बच्चे? किससे डिवाइड होगी? 2 से डिवाइड होगी। तो देखिए, तो इसके लास्ट में है ना 0, तो ये 2 से डिवाइड होगा। 2 से गया, 2 से 14, ठीक है, फिर 0 आ गई। हाँ भाई, अभी भी 2 से जा रहा है, ठीक है सर, 2 से डिवाइड कीजिए। दो तिया छह, एक बच गया, दो पंजे 10। अब क्या 2 से जा रहा है? नहीं जा रहा सर, 2 से नहीं जा रहा क्योंकि 5 इनमें नहीं आता। अब आप 2 के बाद किस पे ट्राई करेंगे? आप ट्राई करेंगे 3 पे। अगला प्राइम फैक्टर कौन सा, अगला प्राइम नंबर कौन सा है, सॉरी 3 है ना। तो आप 3 से ट्राई करेंगे। अगर कोई रकम 3 से डिवाइड होती है तो उसके सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स किससे डिवाइड होने चाहिए? 3 से डिवाइड होने। सम ऑफ डिजिट्स उस रकम का, देखो जैसे ये है, इसका सम ऑफ डिजिट्स कीजिए। 5 और 3 कितना हो गया? 8। 8 क्या 3 की टेबल में आता है? तो आप कहोगे सर 8 3 की टेबल में नहीं आता है। तो ये जो रकम है 35, वो 3 से डिवाइड नहीं होगी। तो फिर अगला प्राइम नंबर कौन सा है? 5 है। 5 से ट्राई करते हैं, 5 से 35, ठीक है। अब किससे जाएगा बेटा? ये 7 से जाएगा। क्लियर है? तो इसको आपने इसके प्राइम फैक्टर के रूप में इसको ब्रेक कर लिया है, तो इसको प्रोडक्ट के रूप में लिख देंगे। तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दें। क्लियर है? तो आप इसको और कैसे लिख सकते हो? दो बार है ना ये, तो बेस सेम पावर ऐड, ऐसे, ठीक है। आप इसको और इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। यानी देखो 140 को आपने इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगले क्वेश्चन पे आते बेटा। अगले क्वेश्चन पे देखिए अगले क्वेश्चन पे, अब अपना ये क्या है? 156 है। सर ये 2 से जाएगा क्यों? क्योंकि भाई हाँ ठीक है, 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में कितना है? 6 है। 2 से गया, 2 से 14, तो एक बच गया आपके पास। 2 अट्ठे कितना आ गया? 16 आ गया। अब भी 2 से जाएगा सर? हाँ बिल्कुल जाएगा भाई, 2 से डिवाइड होगा। फिर ये कीजिए, 2 तिया 6, एक बच गया, तो दोनों में कितना हो गया? 18। अब किससे जाएगा ये सर? अब 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से ट्राई करते हैं। सम ऑफ डिजिट देखो 3 की टेबल में आता है क्या? 9 और 3 कितना हो गया? 12। 12 3 से डिवाइड होता है, तो ये भी 3 से डिवाइड होगा भाई। 3 एकम 3, 3 तिया कितना आ गया? 9 आ गया बेटा। अब ये आपको तो ये पता है कि 13 तो अपनी टेबल में ही जाएगा। क्लियर है? तो भाई कितना था? 156 था। इसको आपने इसके प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ लिया है। अब इनको प्रोडक्ट के रूप में लिख लीजिए। देखो 3 इंटू में 13, तो आपने इसको भी क्या कर दिया? इसके प्राइम फैक्टर के रूप में क्या कर दिया बेटा? रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे। अगले क्वेश्चन पे इस पे आते हैं। देखिए, अब ये देखिए भाई, ये 2 से डिवाइड तो नहीं होता है, नहीं हो रहा है 2 से डिवाइड। तो अगले आप किस पे जाएगा? 3 से। 3 से डिवाइड होने के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया? अगर कोई रकम 3 से डिवाइड होती है तो उसके सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइड होने चाहिए, यानी अंकों का जोड़ 3 से भाग होना चाहिए। देखिए करे, 5 और 2 कितना हो गया? 7। 7 और 3 कितना हो गया? 10। 10 और 8 कितना हो गया? 18 हो गया। 18 3 की टेबल में आता है, तो ये पूरी की पूरी रकम किससे डिवाइड होगी बच्चे? 3 से डिवाइड होगी। तो 3 से डिवाइड कीजिए इसको, करो इसको 3 से डिवाइड। 3 एकम 3, ठीक है, 3 दोनों आ गया 6, कितना बच गया? 2। 3 सत्ते 21, ठीक है, एक बच गया, 3 पंजे 15 आ गया। अब देखिए क्या ये फिर दोबारा 3 से जाएगा? चेक कर लेते हैं बेटा।
एक और दो तीन, तीन और सात कितना होगा 10, 10 और 5 कितना होगा 15। तो 15 3 की टेबल में आता है, यानी सम ऑफ डिजिट्स 3 की टेबल में आ रहा है, तो 3 से फिर जाएगा। 3 चौक कितना होगा 12, ठीक है। 3 दूनी कितना होगा 6, एक बचा 3 पंजे कितना होगा बच्चे आपके पास कितना हो गया 15 हो गया, ठीक है। अब देखिए 3 से जाता है क्या ये? तो 3 से देखो 4 और 2 6, 6 और 5 कितना हो गया 11, 11 3 की टेबल में नहीं आता, तो ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। फिर अगले आपा किस पे आते हैं 5, 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में 5 से डिवाइड होने के लास्ट में क्या होना चाहिए 0 या 5 कोई भी हो। तो 5 से आपा करते 5 अट्ठे कितना होगा 40, 2 बच गया बच्चे, 2 बच गया, पंजो पंजो कितना आ गया 25 आ गया। अभी 5 से जा रहा है क्या? हाँ जी सर 5 से जा रहा है, क्योंकि लास्ट में क्या है 5 है भाई। तो 5 से डिवाइड कीजिए इसको, 5, 5 एकम 5 कितना बच गया 3 बच गया, 5 से कितना आ गया 35 आ गया। तो अब किससे जा रहा है आपको पता है 17 से जाएगा। तो बेटा इसको आपा ने 3825 को आपा ने इसके प्राइम फैक्टर के रूप में ब्रेक कर लिया है। अब इनको आपस में क्या कर दो मल्टीप्लाई में कर दो, यानी आपने इसको किस में लिख दिया प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया। तो आप इसको और कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 2/3 आया हुआ है, ठीक है, ठीक है। और तो आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी बेस सेम पावर ऐड कर दी, बेस सेम, बेस एक बार लिखा, एक और एक कितनी पावर 2 पावर होगी। क्लियर है भाई? तो अगले क्वेश्चन पे आइए बच्चे। अब जब आप अगले क्वेश्चन पे आओगे तो ये भी आप कहोगे सर ये किससे डिवाइड होता है, देख लेते हैं। 2 से तो नहीं हो रहा, फिर आप किस पे आगे बढ़ेंगे 3 पे आ जाएंगे, और 3 से जाने के लिए मैंने कहा सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइड होना चाहिए। जब आप इसका सम ऑफ डिजिट्स देखोगे 5 और 5 कितना होगा 10, 10 तो 3 की टेबल में नहीं आता। फिर अगला प्राइम नंबर कौन सा है, इसने बोला प्राइम नंबर के फैक्टर के रूप में लिखे ना, प्राइम नंबर के फैक्टर के रूप में। तो अगला प्राइम नंबर 3 के बाद कौन है 5 है। सर ये 5 से जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है 5 है, 5 से जा रहा है, तो 5 से आपने डिवाइड कर दिया। फिर किससे जाएगा बेटे, ये जाएगा 7 से, किससे जाएगा 7 से जाएगा, 5 से नहीं जाएगा। तो 7 से अगर जाएगा तो 7 एकम कितना होगा 7, कितना बच गया 3 बच गया, 7 चौक कितना हो गया 28, फिर बच गया 2 बच गया, तो 21 बन गया, 7 ये कितना हो गया बच्चे 21 हो गया। क्लियर है? तो अब ये 7 से जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। तो भाई अब ये 7 से नहीं जाएगा, उसके बाद जाएगा अगले नंबर यानी 11 पे जाएगा। आप कहोगे सर हमें कैसे पता है 11 से जाएगा कि नहीं जाएगा, तो मैं आपको बता देता हूं बेटा, कोई भी रकम मान लो यही रकम है, कोई भी रकम हो बेटा, वो आपको ये चेक करनी है कि 11 से जाएगा कि नहीं जाएगा। तो उसके लिए आप इस लास्ट वाले डिजिट को जो बच गई, लास्ट वाला डिजिट कौन है यूनिट प्लेस को, जो रिमाइंडर रकम बच गई आपके पास ये बच गई ना 14 बच गई, तो लास्ट वाले डिजिट को इसमें से माइनस कर दीजिए, यानी 14 माइनस में जो आगे जितनी भी रकम बची है ना उसमें से माइनस करना लास्ट वाले डिजिट को। तो आपने लास्ट वाले डिजिट को रिमाइंडर जो बच गया यानी ये जो रकम बच गई है शेष जो रकम बची है शेष, इसके अंदर से माइनस किया तो रिजल्ट आ गया बच्चा आपके पास 11। तो जो रिजल्ट आता है अगर वो 11 से डिवाइड होता है तो पूरी की पूरी रकम किससे डिवाइड होगी बेटा 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये रकम डिवाइड हो रही है ना, देखो लास्ट में क्या था 3 था, आपने 14 में से 3 माइनस किया, आपके पास आ गया 11, 11 11 की टेबल में आता है। तो ये पूरी रकम किससे डिवाइड होगी 11 से डिवाइड होगी। 11 से डिवाइड कीजिए, 11 एक आ गया, 3 बच गया, 11 कितना हो गया 33 हो गया। अब आपको पता है भाई किससे जाएगा बोलो, 13 है 13 से ही जाएगा, यानी 13 अपनी टेबल में ही जाएगा। तो आपने इसको भी इसके प्राइम फैक्टर के रूप में लिख लिया भाई, ठीक है। अब इनको प्रोडक्ट के रूप में लिख दो बस इनको, तो 5 7 इंटू में 11 और आपके पास कितना आ गया बेटा 13 आ गया। तो अपन इनको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर है भाई? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते बेटा। अब ये वाली टर्म आ गई बेटा, ठीक है 7429। अब ये रकम दे रखी है, इसको सोल्व करते हैं अपन। 7 4 2 और 9। देखिए भाई अब आप कहोगे सर यहाँ तो ये 2 पे जा रहा, ठीक है, 3 पे जाने के लिए अंकों का जोड़ चाहिए, तो अंकों का जब जोड़ करोगे वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये रकम 3 से भी नहीं जाएगी। उसके बाद अगला प्राइम नंबर कौन है सर 5 है, 5 से भी नहीं जा रहा, ठीक है। अगला प्राइम नंबर कौन है 7, 7 से भी नहीं जा रहा ये। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता, आप पता है इसको डिवाइड कर करके देखो टाइम लगेगा, लगेगा ना टाइम लगेगा। तो मेरी बात सुनो बेटा, आपको मैं चलो ये रूल ट्राई करवा देता हूं। आप 7 से लेके आगे जितने भी प्राइम नंबर है 31 तक के मैंने ये रूल लिख रखे हैं, आपको ये काफी हेल्पफुल होगे, आप इनको अच्छे से समझिए। देखिए मान लो अगर आपको 7 से डिवाइड होने के लिए देखना है कि ये रकम 7 से डिवाइड होती है कि नहीं होती है, मेरे को पता है मान लो कि 7 से डिवाइड नहीं होती है,
लेकिन आपको तो नहीं पता ना। तो आप ये चेक कीजिए कि पूरी रकम 7 से डिवाइड होती है कि नहीं होती है। उसके लिए अपना रूल क्या कहता है, कहता है कि जो भी रकम आप चेक कर रहे हो कि 7 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी, जैसे मान लो ये थी, तो उसका लास्ट का जो यूनिट प्लेस है यानी इकाई का अंक, उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए कीजिए। इसका यूनिट प्लेस कौन सा, ये है। तो आपने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास कितना आ गया, 18 आ गया। अब जो 18 आया है 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यूनिट प्लेस को, उसको शेष रकम में से क्या करना है बेटा, माइनस करना। शेष रकम कौन सी है आपकी, 742। इसमें से क्या करना है बेटा, इसको क्या करना है, माइनस करना है। शेष रकम तो यही बच गई ना, तो इसमें से माइनस कर दीजिए। तो आपने हासिल ले लिया 12, 12 में से 8 गया कितना, 4, तो 3 में से 1 गया कितना हो गया, 2, फिर आपके पास आ गया जी 7 आ गया। क्लियर है। तो आप कहोगे सर हमें तो ये भी नहीं पता 7 से डिवाइड होती है कि नहीं होती। मान लो फिर दोबारा से रूल अप्लाई कर दो भाई। लास्ट का यूनिट प्लेस कौन सा बेटा, 4 है। 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आ गया, 8 आ गया। तो बची हुई रकम में से वो माइनस कर दो। बची हुई रकम कितनी थी, शेष कितनी थी, 72 था। 72 में से 8 माइनस कर दीजिए कीजिए। 80 ले लिया, 12, 12 में से 8 गया कितना होगा, 4, 1 बच गया 6। तो 7 की टेबल में देखिए ये 64 आता है कि नहीं आता। तो आप कहोगे सर 7 की टेबल में 64 नहीं आता है, 63 पे आके रुक जाता है ना। ठीक है, तो 64 नहीं आता है, तो ये पूरी रकम किससे डिवाइड नहीं होगी भाई, 7 से डिवाइड नहीं होगी। ऐसे जब आप इसको किससे डिवाइड करके देखोगे, 11 से डिवाइड करके देखोगे, तो 11 वाला रूल बता दिया ना मैंने। अब फिर आप 13 से करके देखोगे, फिर आप जब 17 पे आओगे ना, तो ये पूरी की पूरी रकम किससे डिवाइड होगी भाई, पूरी की पूरी रकम 17 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप चेक कर लेना बेटा, इन रूल के हिसाब से इनको अप्लाई करके देखना है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको 7 से बताया 7 से डिवाइड नहीं हो रही है, फिर आप ये रूल को किससे करके देखो, 11 वाले से करके देखोगे, फिर 13 वाले से करके, 13 से करके देखना। फिर जब आप 17 पे आओगे तो ये रकम किससे डिवाइड होगी बेटा, 17 से डिवाइड होगी, उससे पहले ये डिवाइड नहीं होगी, चाहे आप ट्राई कर लेना। तो जब आप इसको 17 से मल्टी डिवाइड करेंगे बेटा, तो 17 से ऐसे कर लो आप डिवाइड, 17 से पूरी पूरी हो जाएगी ये। तो कितना था, ऐसे कर लेते हैं, 17 किस पे जाएगा, 4 पे जाएगा, 17 चौक कितना हो गया, 68 हो गया, 68। यहां से कहां से ले लिया, कितना 14, 14 में से 8 गया कितना आ गया बेटा, 6 आ गया। तो ठीक है, यहां से तो आपके पास 6 बचा था, ये 0 आ गया। तो यहां से छोटा था अभी, तो आपने एक हासिल उतार लिया, कितना होता है 2 उतार लिया। अब देखिए 17 3 कितना हो गया, 51 आ गया ना। 17 3 कितना आ गया बेटा, 51 आ गया। तो 1 और 1 यानी 11 बच गया, ऊपर से उतार लिया 9 भाई। इसमें कोई डाउट है तो बोलिए, कर लोगे। ठीक है, अब ये किस पे जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 17 जो आपके पास 17 आया है, वो आपके पास डिवाइड हो जाएगा 7 से, क्योंकि 17 यानी 17 7 जा, जब आप करके देखोगे तो 17 7 से जाएगा, 7 7 कितना होगा 49। ठीक है ना, तो 4 7 और 4 कितना हो गया बेटा, 11 हो गया। देखो पूरा पूरा जा रहा है ना 7 से, तो 7 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। यानी किस पे गया ये, 437 पे। तो आपने यहाँ पे लिख दिया जी 437। क्लियर है। अब देखिए किस पे जाएगा ये, अब जाएगा बेटा अगला प्राइम नंबर कौन सा आ जाता है आपके पास, प्राइम नंबर कौन सा आता है 19। तो अब किस पे जाएगा ये, 19 पे जाएगा। ठीक है ना, तो 19 वाला ऐसे ही रूल अप्लाई करके देखोगे, करके देख लें आप 19 से जाता है कि नहीं जाता। चलो सिखा देता हूँ, कितना था बच्चे बोलो, आपके पास है 437। अब आपको ये देखना है कि भाई पहले तो देखो 17 से जाएगा कि नहीं जाएगा, दोबारा आप चेक कर सकते हो इसको। अगर चेक करना है तो मैं आपको बता देता हूं कैसे करेंगे। रूल क्या था देखो, 17 से डिवाइड होने के लिए क्या करोगे, यूनिट प्लेस को किससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा, 5 से मल्टीप्लाई करो। दोबारा देख लेते हैं कि 17 से जाता है कि नहीं जाता। यूनिट प्लेस कितना था बेटा, 7 था, उसको किससे मल्टीप्लाई करना, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 7 जो कितना आ गया, 35 आ गया। अब 35 जो रिमेनिंग रकम है यानी शेष रकम जो बची है, कितना था 43 था, 43 में से 35 क्या कर दोगे बेटा, माइनस करके देखो, करो माइनस। 13 में से 5 गया कितना आ गया, 9 आ गया क्या है। तो कितना आ गया, 13 आ गया। 13 में से आपके पास 5 गया कितना आ गया, 8 आ गया। क्लियर है, कितना आ गया बेटा, 8 आ चुका है। ठीक है, तो यहां से तो एक बच ही गया आपके पास। तो आप कहोगे सर भाई 8 तो ना 17 से छोटा आ गया टेबल में, तो कहां से आएगा, तो ये 17 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो मैं आपको सिखा रहा था कि भाई होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब बताइए मेरे को, 17 से नहीं जा रहा, अगला कौन सा नंबर देखें। सर आप कहोगे सर 19 देख लेते हैं, 19 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो 19 से डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए आपको, बोलो क्या चाहिए। लास्ट का जो यूनिट प्लेस है उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 14 आ गया। तो जो 14 आया वो शेष रकम में अब की बार जोड़ना है। शेष रकम कितनी थी, 43 थी, उसमें 17 जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए। कितना हो गया, 4 और 3 कितना हो गया, 7, और 4 और 1 कितना हो गया, 5 आ गया, 57 आ गया। तो 57 तो 19 के टेबल में आता है ना, 19 थी,
होता है ना, 19 ये कितना होता है, 57 होता है, 19 3 जा 57। तो भाई ये 19 से डिवाइड होगा, तो 19 से डिवाइड होगा भाई, तो 19 से डिवाइड करना स्टार्ट कर दो। तो किससे 19 से डिवाइड कर देते हैं इसको, ये तो आपने चेक किया था ना कि होता है कि नहीं होता। चलो करो इसको 19 से डिवाइड भाई, कर देते हैं, कर लो, ऐसे कर लो। 4 3 7 19 से जाएगा, किस पे जाएगा बोलो, 19 दोनों कितना हो गया, 38 हो गया, 38 हो गया, 80 ले लिया एक, ठीक है। तो 13 बन गया, 13 में से 8 गए, आपका कितना आ गया बेटा, 5 आ गया। तो आपने यहाँ पे 5 लिख लिया, यहाँ से तो गया, यहाँ से 3, 3 में से 3 गया, क्या हो गया, 0 हो गया। 80 लेने के बाद तो 3 बचा है ना, तो यहाँ से आपने उतार लिया जी 7। अब आपको पता है 19 3 जा कितना होता है, 57 होता है, तो यहाँ पे 57। कोई डाउट है तो बोलिए, पूरा पूरा गया, किस पे गया ये, 23 पे गया। अब आप कहोगे सर 23 तो फिर भी प्राइम नंबर है, तो आपको ये 23 अपनी ही टेबल में जाएगा, अभी क्लियर है। तो आपने इसको भी प्राइम फैक्टर के रूप में लिख दिया। अब इनको आप किस में रुक दोगे, प्रोडक्ट के रूप में लिख दे, 17 19 और उसके बाद कितना आ गया बच्चे, 23 आ गया। कोई डाउट है तो बोलिए भाई, हो जाएगा ये, ठीक है। तो आपके पास ये क्वेश्चन भाई हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट कौन सा है देख लीजिए। अब आ गया सेकंड क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के आपने सारे पार्ट कर लिए बेटा। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन आया उसमें वो क्या कहता है, सुना, कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। आप इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालिए, 3 पार्ट दे रखे हैं इनका, एंड ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स, ठीक है। एंड वेरीफाई करना है आपको, एलसीएम और एचसीएफ निकाल के ये थ्योरम आपको वेरीफाई करनी है। ये क्या कहती है कि भाई कोई भी दो नंबर है, अगर आप उनका एलसीएम निकाल लेते हो और उनका एचसीएफ निकाल देते हो, फिर एलसीएम और एचसीएफ की अगर आप उनकी मल्टीप्लाई करते हो, तो जो रिजल्ट आता है ना वही रिजल्ट आएगा अगर आप उन दोनों टर्म को, जो भी जो दे रखी थी जिनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, अगर आप उनकी मल्टीप्लाई करते हो, तो जो रिजल्ट आया वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल ही आता है। देखो कोई भी दो रकम उनका एलसीएम और एचसीएफ की अगर आपने मल्टीप्लाई की, वो इक्वल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये थ्योरम आपको वेरीफाई करवानी है भाई, ठीक है। तो इसने बोला ना वेरीफाई कीजिए, मतलब होगा इन सभी में, तो आपको इन सभी के क्या निकालने, सबसे पहले बेटा इनके एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं, क्लियर है। तो भाई इन पे आ गया, पहला है इनका, इनके प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़िए, बताया था ना। तो किस पे जाएगा बेटा, 3 पे जाएगा, 3 से कितना हो गया, 21 हो गया, ठीक है। 7 पे गया, 1 आ गया। अब 19 पे 19 के करो, फैक्टर करो 19 के, कीजिए 19 के फैक्टर करो भाई, करो 19 के फैक्टर। किस पे जाएगा बताओ मेरे को, 7 पे जाता है ना, 7 की टेबल में आता है ये, 7 और किसी में नहीं जाएगा, 7 की टेबल में आएगा। 17 3 जा सॉरी 13, 17 की जब 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ऐसे करके देख लो चाहे। 7 पे आपने कट किया, 7 आ गया आपका, 7 एकम 7, कितना बच गया बेटा, 2 बच गया, ठीक है। तो 7 के कितना आ गया, 21 आ गया। अब आपको पता है 13 तो किससे जाएगा, अपने ही टेबल में जाएगा, तो इनके आपने निकाल लिए भाई। बोलो इसको कैसे किया, 3 इंटू में 7, इनके प्रोडक्ट के रूप में लिख दो। अब 19 था 91 था, तो इसके भी आपके प्रोडक्ट आ गए, प्राइम फैक्टर आ गए, उनको प्रोडक्ट के रूप में लिखे, 17 इंटू कितना आ गया, 13 आ गया भाई, क्लियर है। हाँ जी। अब बताइए मेरे को एचसीएफ और एलसीएम निकालना अगर आपको, तो कैसे करोगे। तो बेटा मेरी बात सुनिए, अगर आपको अब निकालना है एचसीएफ, क्या निकालना है, एचसीएफ, ठीक है। अगर आपको एचसीएफ निकालना है बेटा, तो इन सभी में, इनमें से जो कॉमन आ रहा है ना वही आपका एचसीएफ होगा। अब इनमें कॉमन कौन आ रहा है, देखिए जो पेयर बन रहा है ना, जो पेयर बन रहा है यानी जो कॉमन है उसको एक बार ले लेंगे बस, जो कॉमन है उसी को लेना है। तो आप कहोगे सर हम इसमें से कॉमन कितना आ रहा है, सिर्फ 7 आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा, सिर्फ 7 आ रहा है, और कुछ आ रहा है कॉमन, कुछ और कॉमन आ रहा है क्या, देखिए। तो आप कहोगे सर उसको और कुछ तो कॉमन आ ही नहीं रहा, 21 था और 19 था, तो 7 ही आ गया ना इसमें। ये स्टेटमेंट रॉन्ग तो नहीं लिखती भाई, एक सेकंड बेटा, शायद 21 नहीं दे रखी इसमें, चेक कर लेता हूँ। जी भाई, बेटा ये जो आपकी जो स्टेटमेंट थी ना, वो जो आपने 21 ले रखा था वो 21 नहीं है, वो कितना था, 26 था, क्लियर है भाई। तो अब आप इसके फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे, वो 21 नहीं था, यहाँ पे कितना था, 26 था, ठीक है।
तो लिख लेते हैं भाई 26 इसके फैक्टर के रूप में तोड़ो बेटा इसको। तो आप कहोगे सर 2 से गया, 2 एकम 2, 2 तिया कितना आ गया 6 आ गया। अब किससे जाएगा 13 से जाएगा, 13 से आप इसको डिवाइड कर दिया, क्लियर है। अब आप किस पे जाएंगे भाई, इसको 91 को तोड़ेंगे। 91 को किस पे जाएगा, 7 पे जाएगा ये, ठीक है 7 पे जाएगा। 7 एकम 7 कितना बच गया, 2 बच गया। 7 कितना आ गया 21 आ गया। अब किस पे जाएगा, आप कहोगे सर 13 पे जाएगा, क्लियर है बेटा। आपने इनके प्राइम फैक्टर के रूप में आपने इनको क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया, ठीक है। तो अभी ऐसे आपने लिख लीजिए इसको, कितना था 2 इंटू में कितना था 13 था, और 19 1 को कैसे ब्रेक किया था आपने, 7 इंटू में कितना आया था 13 आ गया था, क्लियर है। यही दो फैक्टर इसके बने थे 17, ठीक है। तो अब बताइए मेरे को इनमें से, अब आपको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ निकालते बेटा। एचसीएफ के लिए आप क्या करते हैं, जो भी आपने प्राइम फैक्टर बनाए हैं इनके, अब उनमें से जो कॉमन आ रहा है ना सिर्फ वही लेंगे, कॉमन कॉमन वाले को लेंगे। सर कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ 13 आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा, सिर्फ 13 कॉमन आ रहा है, और कोई वैल्यू कॉमन नहीं आ रही है। तो जो कॉमन है उनमें से एक बार लेंगे, तो आपने लिख दिया 13। अब कहोगे सर अगर कुछ कॉमन नहीं आता तो, बेटा अगर कुछ कॉमन नहीं आता, अब इसको इंटू में 1 लगा सकते हैं ना, पूरी स्टेटमेंट इंटू में लगा, कोई रकम तो अब कुछ भी इस पे फर्क तो नहीं पड़ा ना, अभी वही है ये। तो इसको आप इंटू में 1 लगा के इसको भी इंटू में 1 लगा सकते हैं, तो कॉमन क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, जब अगर आपको ऐसा लगे कि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो उस टाइम पे आपका एचसीएफ कितना होगा 1 होगा, कितना होगा बेटा 1 होगा, ठीक है। अब तो अपना आ रहा था 13 आ रहा है, ठीक है भाई। अब निकाली एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या करते हैं बेटा, एलसीएम के लिए जो कॉमन आ रहा है उसको तो लिख लेंगे एक बार, कितनी बार लिख लेंगे, कॉमन जो आ रहा है उसको कितनी बार लिख लेंगे, एक बार लिख लेंगे। सर जो कॉमन नहीं आ रहा है उसको भी लिख लेंगे, जो कॉमन आ रहा है उसमें से तो एक बार उठाना है, और जो कॉमन नहीं आ रहा है उन सभी को आप लिख लोगे। तो आपको इसको ऐसे कर लिया। जब आप इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा, तो कितना होगा 7 दूनी 14, 14 की और 13 की जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास कितना आ गया बेटा 182 आ जाएगा, क्लियर है भाई। तो एचसीएफ का मतलब है जो कॉमन आ रहा है प्राइम फैक्टर से, जो कॉमन है सिर्फ सिर्फ उसको लेंगे, और एलसीएम क्या है, जो कॉमन आ रहा है उसको एक बार, और जो नहीं आ रहा उसको भी सभी को लिख लेंगे, ठीक है भाई। अच्छा अब इसने क्या बोला था कि आप वो थ्योरम वेरीफाई कीजिए। थ्योरम क्या थी भाई, इसको आप रफ कर लेते हैं भाई, ठीक है। जो आपके पास थ्योरम थी वो क्या कह रही थी, देखना। वो थ्योरम कह रही थी कि भी कोई दो रकम है उनका एलसीएम मल्टीप्लाई में उनका एचसीएफ किसके इक्वल होता है बेटा, उन दोनों नंबर के, यानी फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो अपने पास दो नंबर कौन से थे, 26 कितना था, कितना था आपके पास 26 और 91 था। और एलसीएम और एचसीएफ कितना आया था आपके पास, एलसीएम और एचसीएफ देखिए कितना था 13 था, और कितना था 182 था। तो एलसीएम आपके पास था 182, ठीक है, और एचसीएफ कितना था भाई आपके पास, कितना था 13 था। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, ये साइड और ये साइड हमेशा इक्वल आनी चाहिए, और आगे यही तो थ्योरम कह रही थी। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे ना बेटा, तो आपके पास आ जाएगा 2366, मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। जब आप इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये कितना आ जाएगा 2366 आ जाएगा। तो आप कह सकते हो हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना, इक्वल हो गया। आप इनको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो भी, आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। कोई डाउट तो बोलिए इसमें, कर लोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पे आते हैं आप बेटा। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट है आपके पास ये रहा, इसके फैक्टर के रूप में तोड़ोगे इसको, कितना है 510 है, और कितना है 92 है, क्लियर है। तो इनको सोल्व करते हैं भाई, कीजिए। 510 के प्राइम फैक्टर तोड़िए, 502 से जाएगा, बिल्कुल सर, 2 एकम 2, 2 दूनी कितना हो गया 4, एक बच गया, तो कितना 2 पंजे 10, एक बच गया, फिर 2 पंजे 10 आ गया भाई, ठीक है। अब बोलिए किस पे जाएगा ये, आप कहोगे सर अब ये 2 से तो नहीं जा रहा, देख लेते हैं आप 3 से जा रहा है कि अंकों का जोड़ देखिए, 5 और 5 कितना होगा 10, 10 और 2 कितना होगा 12, 3 की टेबल में आता है। तो आप क्या कहोगे सर ये 3 की टेबल में डिवाइड होगा, कर दीजिए इसको 3 से, किस पे गया 3 अट्ठे कितना हो गया 24, एक बच गया, 3 पंजे कितना हो गया 15 हो गया। अब देखिए 3 पे जा रहा है कि 8 और 5 कितना हो गया, 8 और 5 13 है ना, तो 3 की टेबल में नहीं जाएगा भाई। तो फिर देखिए किस पे जाएगा, तो आप कहोगे सर अब अगला आता है प्राइम नंबर कितना आता है 5 आता है, तो सर ये 5 की टेबल में जाएगा, क्योंकि लास्ट 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए मेरे बेटा, क्या होना चाहिए 0 या 5 हो। तो ये 0 या 5 है ना इसमें, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा भाई, करो 5 से डिवाइड, 5 एकम 5, 3 बच गया, 5 से कितना आ गया 35 आ गया। अब किससे जाएगा, आप कहोगे सर 17 है, तो 17 तो अपनी टेबल में जाएगा भाई। तो अपन ने इसके फैक्टर लिख लिए,
क्या थे 510 के क्या फैक्टर आए थे? 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में कितना आ गया बच्चे? 17 आ चुका है। क्लियर है? अब आप 92 को भी ब्रेक कर लेंगे भाई, ठीक है ना? तो 92 को भी ब्रेक कीजिए उसके प्राइम फैक्टर के रूप में। लिखो 92 को, कितना 92 किससे जा रहा है? 2 से जा रहा है, 2 से कर दो, 2 चुके 8, 1 बच गया, 2 छुके 12। अब 2 से जा रहा है, 2 दूनी कितना हो गया? 4, ठीक है, 2 तीन कितना हो गया? 6। अब किससे जाएगा? 23, तो ये आपको पता प्राइम नंबर अपनी टेबल में ही जाएगा ये, तो 23 से गया भाई। कोई डाउट है तो बोले इसको। तो आपने इसके भी प्राइम फैक्टर के रूप में आपने इसको लिख लिया। आप इसको किसके रूप में लिख देंगे? आप इसके प्रोडक्ट के रूप में लिख लीजिए। लिखिए कितना आएगा? 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में कितना आ गया? 23 आ गया। ठीक है, अब क्या निकाले भाई? इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो इनका एचसीएफ निकालते बेटा, एचसीएफ बताइए कुछ कॉमन आ रहा है? कुछ कॉमन बन रहा है? कुछ पेयर कॉमन बन रहे हैं? सर ये बन रहा है भाई, ये बन रहा है, एक पेयर बन गया ना। और तो अब ये 2 है, इसका तो कोई पेयर नहीं है, तो जो इसका पेयर नहीं है उसको छोड़ दो। जो पेयर बन रहा है सिर्फ उसमें से एक बार लिखना है। तो एक पेयर, दो, एक पेयर बन रहा था, इसमें से अपन ने 1 2 उठा लिया। और कोई बन रहा है क्या? और कोई नहीं बन रहा। तो अब आ जाइए एलसीएम के ऊपर। एलसीएम में मैंने आपको क्या बताया है? जो पेयर बन रहा है उसको तो लिखेंगे एक बार, और जो नहीं बन रहा उन सभी को लिख दे। तो उन सभी को लिखोगे तो क्या लिखोगे? इन सभी को लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो 3 इंटू में 5 इंटू में कितना आ गया? 17। अब नीचे से स्टार्ट कीजिए, 2 मल्टीप्लाई में कितना आ गया? 23 आ गया। जो कॉमन आ रहा है वो तो एक बार लेगे बेटा, और जो कॉमन नहीं आ रहा है उन सभी को भी आप ले लोगे। ठीक है, तो इन सभी की जब आप मल्टीप्लाई तो करने की जरूरत नहीं है, अब आप बाद में कर लेंगे। ये आपके पास क्या आ गया? एचसीएफ आ गया। और ये आपके पास कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 23460 आ जाएगा। ठीक है भाई, आप इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपके पास कितना आ जाएगा? 23460 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया जी एलसीएम। आप एचसीएफ कितना आ गया? 2 आ गया। एलसीएम कितना आ गया? ये चीज आ गई। अब अपने को थ्योरम वेरीफाई करनी है ना, वो थ्योरम क्या कहती है भाई? बताइए मेरे को। थ्योरम कह रही थी सर एलसीएम मल्टीप्लाई में क्या आएगा बेटा? एचसीएफ किसके बराबर आएगा? फर्स्ट नंबर का प्रोडक्ट फर्स्ट और सेकंड नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। तो एलसीएम कितना आया बेटा? एलसीएम आया 23460, 23460। और एलसीएम सॉरी एचसीएफ कितना था? तो एचसीएफ था, देखिए 2 था, देखिए ये 2 था ना, तो आपने लिख दिया। अब इन दोनों के नंबर कौन से थे? 510 और 92 था भाई, 510 और 92 यानी 92 था। अब जब आप इनकी प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करोगे, इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास? कितना आ जाएगा? करो मल्टीप्लाई कर दो, करो। ये तो 0 आ गया। 6 दूनी कितना? 12, 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9 हो गया। 3 दूनी कितना हो गया? 6 हो गया। 2 दूनी कितना हो गया? 4 हो गया। यानी 46,900 कितना आ गया? 20 आ गया। 46,920 आ चुका है। अब ऐसे ही जब आप यहां मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी क्या आ जाएगा बच्चे? बिल्कुल सेम आ जाएगा। तो आप कह सकते हो कि भाई जो आपकी थ्योरम है एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करते हो तो वो उन दोनों नंबरों के जिसके आपने एलसीएम और एचसीएफ निकाले हैं उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। तो हेंस क्या हो गया? ये प्रूव्ड हो गया। इसमें कोई डाउट है तो बोलिए भाई, कर लोगे? हो जाएगा बेटा। ठीक है, अपन नेक्स्ट पे चलते हैं अभी। नेक्स्ट कितना है आपके पास? 33, 336 और 54 है। कीजिए भाई इसको। किस पे जाएगा ये? करो। कर निकम्मे, कर। तो बेटा इसके भी आप प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ लेते हैं। तो 336 को तोड़ते हैं भाई, 366 को। किस पे जाएगा? 2 पे जा रहा है ना, तो 2 पे जाएगा। 2 एकम 2, 1 बच गया। 2 कितना हो गया? 12, 2 अठे कितना हो गया? 16 हो गया। फिर 2 पे जाएगा बेटा, 2 अठे 16, 2 चौके कितना हो गया? 8। फिर 2 पे जा रहा है, 2 चौके 8, 2 दूनी कितना हो गया? 4 आ गया। अभी भी 2 पे जा रहा है, 2 पे फिर कर दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब किस पे जाएगा? 2 और 1 3, अंकों का जोड़। 2 से तो नहीं जा रहा लेकिन 3 से जा रहा है। अंकों का जोड़ देखो, 2 और 1 3, 3 की टेबल में आता है। तो 3 से कितना हो गया? 21 हो गया। अब ये किससे जाएगा? 7 से जाएगा। क्लियर है भाई? ऐसे आप 54 को तोड़ो भी, 54 को तोड़ो, ब्रेक करो। 54 किस पे जाएगा? 2 पे जाएगा। 2 दूनी 4, 1 बजे 2 से कितना होगा? 14। फिर कितना? 3 पे गया। 2 पे तो जाएगा नहीं। 7 और 2 कितना होगा? 9, 3 की टेबल में आता है। 3 निम 27। फिर वापस किस पे गया? 3 पे गया भाई। कर दो अभी इनको फैक्टर के रूप में लिखिए, इनके प्रोडक्ट के रूप में लिखिए। 336 था, तो क्या क्या बने हैं इसके फैक्टर? 2
मल्टीप्लाई दो, मल्टीप्लाई दो, मल्टीप्लाई दो, फिर 3 और फिर कितना आ गया बच्चे 7 आ गया। अब इसको लिखे 54 को लिखो, 54 को कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 आ गया। अब आपको क्या निकालना बताइए मेरे को, बोलो क्या निकाले। HCF। HCF मैंने आपको बताया है जो कॉमन आ रहा है, जो पेयर बन रहा है उनमें से सिर्फ एक बार लेंगे। पेयर किस किस का बन रहा है बताइए मेरे को, पेयर बन रहा है ना इसका, एक पेयर तो ये बन रहा है अपने पास, दूसरा पेयर कौन सा बन रहा है भाई, ये वाला पेयर बन रहा है। ठीक है, तो आप इसको ले लेंगे, जो पेयर बन रहा है उसको एक बार ले लेंगे 2, और इस पेयर में से भी एक बार ले लेंगे, तो कितना आ गया भाई आपके पास 6 आ चुका है। ठीक है, HCF आ गया आपके पास कितना 6 आ गया है। अब बेटा क्या देखेंगे आप इनका एलसीएम, और एलसीएम के लिए मैंने आपको बताया जो कॉमन आ रहा है उसमें से एक बार लेंगे, सिर्फ एक बार। ठीक है, और जो कॉमन नहीं आ रहा है, देखो ये कॉमन आ रहा था, ये कॉमन उनमें से एक बार ले लिया, जो कॉमन आ रहा है वो तो लेनी है, लेकिन जो कॉमन नहीं आ रहे वो सारे के सारे आप ले लेंगे, दूसरे कलर से लेते हैं। ठीक है, बताइए, ये कॉमन आ रहा था एक बार लिख दिया सर, ये कॉमन आ रहा था एक बार लिख लिया, जो कॉमन नहीं आ रहे उन सभी को लिख लो। लिखो 2 गुणा 2 ये तीनों लिख लिए, फिर लिखिए 7, और ये रहा ये वाला, ये भी बच गया था, इसको भी लिख लिया। ठीक है, जब आप इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास जो एलसीएम आ जाएगा बेटा, वो एलसीएम आ जाएगा 3024। कितना आ जाएगा 3024 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो अपन ने इनका क्या निकाल लिया, HCF निकाल लिया 6 आ गया, एलसीएम निकाल लिया कितना आ गया 3024 आ गया। अभी अपने को वेरीफाई करनी है, कौन सी थ्योरम वेरीफाई करनी है भाई, कीजिए, करे थ्योरम वेरीफाई। ठीक है, थ्योरम क्या कहती है बोलो, दोबारा लिख रहा हूं, एलसीएम बराबर में क्या होता है HCF। अगर इनका प्रोडक्ट करते हो आप तो उन दोनों नंबर जो आपने लिए हैं उन दोनों के प्रोडक्ट के क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो बताइए एलसीएम कितना आया था, एलसीएम आया था 3024, तो एलसीएम लिखे 3024, और HCF कितना था बेटा, देखो कितना था HCF 6 था ना, तो आप 6 लिख देंगे। क्लियर है, तो वो इक्वल आना चाहिए किनके, फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों के जब आप प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करोगे 336, और मल्टीप्लाई किससे करोगे 54 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इन दोनों के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है, आप इसको करके देख लेना, मैंने इसको सोल्व कर रखा है, तो भाई आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा 18144 आ जाएगा। ऐसे ही जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो भी आपके पास यही रिजल्ट आ जाएगा, तो आप कह दोगे हैंस प्रूव्ड। भाई क्या होगी ये थ्योरम, क्या होगी, प्रूव्ड हो चुकी है। इसमें कोई डाउट है तो बोलो भाई, हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके पास आ गया भाई थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, दूसरे के सारे पार्ट हो चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर। ठीक है ना, बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी इन सभी के क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर करने हैं, और उसके बाद आपको क्या करना है, उनमें से क्या निकालना है एलसीएम, और क्या निकालना है बेटा एचसीएफ निकालना है। कर लोगे, चलो करते हैं अभी पहले क्वेश्चन पे। ये पहला क्वेश्चन क्या 12 15 और 21 है ना, तो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, इन सभी के प्राइम फैक्टर कीजिए, पहले 12 को करते हैं, इसको करते हैं 12 से, 12 की 2 पे गया 2 12, फिर 2 पे गया 3, फिर इस 3 पे गया 1, कर लिया भाई। अब इस पे आ जाए 15 के कीजिए, 15 2 पे तो नहीं जाएगा पर 3 पे जाएगा, 3 पंजे 15, फिर 5 पे जाएगा 1 आ गया। अब 21 को कीजिए, 21 देखिए किस किस की टेबल 3 से जाता है सर, 3 7 21, 7 आ गया। ठीक है, फिर 7 अपनी टेबल में जाएगा। ठीक है भाई, तो लिख लीजिए इनको, प्राइम फैक्टर तो कर लिए इनके, अब इनको प्रोडक्ट के रूप में लिखे। 12 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से थे, 2 गुणा कितना था 3 था। अच्छा 15 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से थे, 3 गुणा में कितना था 5 था। 21 के प्राइम फैक्टर कौन से थे भाई, 3 मल्टीप्लाई में कितना था 7 था। इसमें कोई डाउट है तो बोलिए भाई, तो बताइए बेटा मेरे को। ठीक है, आपने इनको किस में लिख लिया, इनके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिख लिया। ठीक है, अब इनका क्या निकालना है भाई, HCF और LCM निकालना है, तो HCF निकालेंगे बेटा, HCF। HCF क्या बताया मैंने, जो कॉमन आ रहा है सिर्फ वही लेना है, जो कॉमन आ रहा है उनमें से एक बार। अब की बार 3 नंबर है तो तीनों के कॉमन में, तीनों के जो फैक्टर के कॉमन आ रहा है, तीनों के फैक्टर में जो कॉमन आ रहा है 3 डिजिट जो आपने लिए हैं उनके आपने प्राइम फैक्टर किए, और उन सभी में जो तीनों में कॉमन है ना वही लेना अब की बार। तो तीनों में कॉमन कौन है, 3 है ना, तो आपने क्या ले लिया 3 ले लिया। और देखिए कुछ कॉमन आ रहा है क्या, और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना। ठीक है, अच्छा
अब निकालिए HCF, क्या निकाल, सॉरी HCF आ गया, 3 आ गया। अब क्या निकालेंगे बेटा, LCM निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई, LCM निकालेंगे। मैंने LCM में क्या कहा है, जो कॉमन आ रहा है उसको लिखो एक बार। कितनी बार लिखना है, सिर्फ एक बार। तो कॉमन क्या था, सिर्फ 3 था ना, उसको लिख लिया एक बार। और जो कॉमन नहीं आ रहा है उन सभी को लिख दो। तो कॉमन कौन कौन नहीं आ रहा, 2 नहीं आ रहा सर, ये वाला, ये भी कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है, इसको भी लिख दो। फिर क्या है, 5 लिख दिया। फिर क्या लिख दिया जी, 7 लिख दिया। लिख दिया, क्लियर है भी। तो जब आप इनके आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आ जाएगा इनका एलसीएम का, वो आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। कर लोगे, कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। तो आपने इनके प्राइम फैक्टर के रूप में लिखा, फिर आपने एचसीएफ और क्या निकाल दिया भाई, एलसीएम निकाल दिया। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा था, ये रहा। अब 17, 23 और 29 के फैक्टर के रूप में लिखिए। सर 17 तो हमें पता प्राइम नंबर है, किसी की टेबल में नहीं जाता, 17 अपनी टेबल में जाएगा, ठीक है। अब ऐसे 23, तो आप कहोगे सर 23 भी तो प्राइम नंबर है, अपने ही टेबल में जा रहा है। और ये भी आपको पता है अपनी ही टेबल में जाएगा, 29 था। तो भाई कोई किसी की टेबल में नहीं जा रहा है, ये सिर्फ अपनी अपनी टेबल में ही जा रही है, ठीक है। ये अपनी ही टेबल में जाएगा बेटा। तो 29 था, तो 29 से ही जाएगा, ठीक है। तो अब आप करते हैं भाई, क्या निकालना है। अब लिख लेते हैं 17 है, किस पे 17, ठीक है ना। कुछ नहीं तो इंटू में 1 लगा लेंगे, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, फिर किस पे जाएगा, 23 है। 23 कहोगे आप सर खुद की टेबल में जा रहा है। 29 है, 29 है, 29 भी अपनी टेबल में गया था ना, ठीक है। तो 29 आ गया। अब आपको सर इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो मैंने आपको बताया जब कुछ कॉमन नहीं आता है तो हमेशा HCF कितना होता है, 1 होता है। सर कैसे होता है, मेरी बात सुनो, इसके इंटू में 1 लगाए, कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। अब इसके इंटू में 1 लगा दे, कोई फर्क पड़ा, 23 गुणा में 1 किया तो कुछ भी फर्क नहीं आया ना, तो 23 का 23 ही है। अब वापिस इसके 29 के गुणा में भी 1 लगा दो, कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। लेकिन अब इनमें से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है ना आपको, क्या कॉमन आ रहा है, तो आप कहोगे सर 1 कॉमन आ रहा है। इस सिचुएशन में जब कुछ भी कॉमन ना आए तो आपका जो HCF होता है वो हमेशा कितना होता है बेटा, 1 होता है। ध्यान रहेगा भाई, HCF कितना होता है, 1 होता है। और LCM निकालना है आपको, तो मैंने कहा जो कॉमन नहीं है वो सारे के सारे, जो कॉमन है उसको एक बार लिख लो। मान लो लिख लिया भाई, तीनों में कॉमन आ रहा है। अब देखिए 17 मल्टीप्लाई में कितना है, 23 मल्टीप्लाई में कितना है, 29। इन सभी की आपको मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, क्योंकि इसमें से कुछ भी कॉमन है नहीं आ रहा है। कोई डाउट है तो बोलिए भाई। तो आपके पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना बच्चा, तो आपके पास आ जाएगा 11,339 आ जाएगा। मैंने इसको सोल्व कर रखा है, आप इसको सोल्व करके देख लेना। कोई डाउट है तो बोलो भाई, हो जाएगा क्या, ठीक है। अब आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा था नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। ये रहा भाई 8, 9 और 25, इसको भी लिखिए। 8 के कीजिए फैक्टर, इसके 2 पे गया 4, फिर 2 पे गया 2, फिर किस पे गया, 2 पे गया 1 आ गया, हाँ जी। अब 9 को कीजिए, 9 को, 9 को कीजिए, 9 किस पे गया, 3 पे गया, 3 3 9, फिर 3 पे गया 1 आ गया। 25 को कीजिए, 25 को किस पे गया, 5 पे गया, 25, फिर 5 पे गया 1 आ गया। क्लियर है भाई। तो अपन इनके फैक्टर के रूप में इनको लिख लिया। तो पहले 8 को कीजिए, 8 के प्रोडक्ट के रूप में लिखिए, जो भी आपने फैक्टर बनाए हैं इनके प्राइम फैक्टर लिख लिया। अभी 9 को लिखिए, 3 इंटू में कितना आ गया, 3 आ गया। अब 25 को लिखिए बेटा, बताइए इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, जो तीनों में है वही आपका क्या होगा, HCF होगा। जो तीनों में कॉमन है, तीनों में कुछ कॉमन है नहीं है ना, कुछ भी कॉमन। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो मैंने आपको क्या बताया है कि कुछ नहीं है, तो इंटू में 1 तो लगा ही सकते हैं भाई, 1 लगा सकते हैं ना। तो कॉमन कितना आ गया, 1 आ गया। तो आपका HCF कितना आ गया बेटा, कितना आ गया बोलिए, HCF आ गया 1। यानी जब कुछ भी कॉमन ना आए तो HCF क्या होता है, 1 होता है। वो कैसे होता है, आप इंटू में लगा के कर ही सकते हैं। अब इंटू में सभी के 1 लगा दो, कोई रकम में स्टेटमेंट में कोई फर्क तो आया नहीं है, तो लेकिन सब में कॉमन क्या आ गया, 1 आ गया। तो आपके पास कितना आ गया जी, HCF कितना आ गया बोलिए, 1 आ चुका है। कोई डाउट है तो बोलिए। अब लिखिए LCM, क्या लिखोगे, LCM। तो मैंने आपको क्या कहा है, LCM क्या होता है भाई, जो कॉमन आ रहा है वो तो एक बार, और जो नहीं आ रहा उन सभी को लिख देंगे। यहां लिख देते हैं, यहां देखिए, इनका LCM निकालेंगे बेटा। बोलो क्या क्या है सर, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, करो, कर दिया। जो कॉमन नहीं है सारे के सारे लिख दो,
फिर आप मल्टीप्लाई कर दोगे 2, कितना 3 था ना, 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है ना, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिख देते हैं। फिर कितना था बेटा 5 मल्टीप्लाई में कितना था 5 था। इन सभी को आपने लिख दिया, और जब आप इन सभी की मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा, तो आपके पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बेटा 1800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1800 आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, तो आपके पास एलसीएम में आ गया। जो एचसीएफ क्या है, जो तीनों में कॉमन है, ठीक है, और एलसीएम क्या है, जो कॉमन है वो एक बार, और जो नहीं है उन सभी को आप लिख दोगे। हाँ जी, हो चुका है भाई, कर लिया नोट, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते बेटा, ये रहा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या है देखिए, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको एचसीएफ दे रखा है। दो नंबर कौन कौन से है, सबसे पहले फर्स्ट नंबर लिखिए कितना था। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है बोलिए, फर्स्ट नंबर कितना दे रखा है 306 दे रखा है, ठीक है। सेकंड नंबर कितना दे रखा है बेटा सेकंड नंबर, ठीक है, कितना दे रखा है 357 दे रखा है, ठीक है। और एचसीएफ क्या दे रखा है इन दोनों का बेटा, फर्स्ट और सेकंड का जो एचसीएफ दे रखा है वो कितना दे रखा है 9। और आपको फाइंड आउट क्या करना है भाई, एलसीएम फाइंड आउट करना है इन दोनों नंबर का। क्या फाइंड आउट करना है बेटा, एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी तक आपने जो एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो प्रॉपर्टी ये थी कि कोई भी दो नंबर है, क्या थे, कोई भी दो नंबर है, अगर आप उनका प्रोडक्ट करते हो तो वो जो रिजल्ट आया है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वली होता है। किया था ना, तो वही चीज आप उसी का यूज करेंगे। आप कहेंगे वी नो दैट, क्या थी थ्योरम, लिखिए क्या थी, एलसीएम इक्वल में क्या था, इनटू में क्या था, एचसीएफ था। वो किन के इक्वल आता है बेटा, उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। किसके इक्वल आता है, प्रोडक्ट के, यानी फर्स्ट नंबर, एंड टू में क्या था, सेकंड नंबर था। क्लियर है भाई, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर था। तो एलसीएम क्या है, एलसीएम तो आपको सर निकालना है भाई, एलसीएम तो आपको निकालना है। एचसीएफ देखिए कितना दे रखा था, 9 दे रखा था ना, ठीक है, 9 लिख दिया। फर्स्ट नंबर कौन सा था सर 306, सेकंड नंबर कौन सा था 300 क्या था 57 था। अब बेटा आपको निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है ना। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो ये जो 9 है वो कहां चला जाएगा, इसके डिवाइड में चला जाएगा। देखो डिवाइड में चला जाएगा भाई, ठीक है। तो ये कहां चला गया, डिवाइड में गया, ठीक है। किसके डिवाइड में गया, 306 गुणा में 357, डिवाइड में कितना आ गया 9 आ गया। अब इसको कट कीजिए भाई, किस पे जाएगा, किस पे गया बोलो, 9 कितना आ गया, 9 27, 3 कितना बच गया, 9 27 3 बच गया, ठीक है। 9 चौक कितना हो गया 36 हो गया। क्लियर है, तो आपके पास आ गया 34 आ गया। अब 34 की आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 34 की 657 से मल्टीप्लाई कीजिए भाई, कीजिए मल्टीप्लाई। तो आपका जो रिजल्ट आएगा ना बेटा, वो आपके पास रिजल्ट आ गया है, यहां लिख देते हैं भाई, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई कर लेना। तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास रिजल्ट आ गया है, वो आपके पास रिजल्ट आ गया बेटा 22 33 38, यानी कितना आ गया 22,338 आ चुका है। कर लोगे, ये मैंने सोल्व कर रखा है बेटा, आप इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेना। कोई डाउट है तो बोलो भाई, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है अपना, देखिए ये रहा नंबर। अब ये कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में चेक वेदर 6 की पावर जो n है ना, कैन एंड विद विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी जो n है, यानी जो दे रखा है यहाँ पे, ये क्या बोल रहा है कि 6 की पावर जो n है, यहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर, यानी 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, 5 रख सकते हो, ऐसे ये नेचुरल नंबर है। n की जगह पे आप कुछ भी रखो, फिर आप जैसे मान लो आपने क्या रखा, 6 की n की जगह पे 1 रखा तो रिजल्ट कितना आ गया 6 आ गया। जब आपने 2 रखा n की जगह पे तो आपके पास 36 आ गया। जब आपने 3 रखा, ऐसे ये बोल रहा है कि जब आप इनको ऐसे रख रहे हो तो आप मेरे को ये बताइए कि कोई ऐसा नंबर बनेगा क्या कि लास्ट में क्या आए, उसके 0 आए। आपसे ये पूछ रहा है भाई, 6 की n है और n जहां पर क्या नेचुरल नंबर, बेटा आप 1 बाय 1 रख के देखो। जब आपने 1 रखा 6 आया, 2 रखा 36 आ गया। क्या ये नंबर 0 से एंड हो रहे हैं, नहीं हो रहे ना। तो ये नंबर 0 से एंड नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे भाई, हमें पता तो चल गया नहीं हो रहे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं क्यों नहीं हो रहे, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा, देखो आप इसको सोल्व करके देखिए, आपको क्या पता, कोई ना कोई नंबर तो क्या पता आ ही जाएगा जिसके लास्ट में क्या हो 0। तो बेटा ऐसा नहीं होगा,
कोई भी नंबर जिसके लास्ट में जीरो आता है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये नंबर जीरो से एंड होता है? तो ध्यान रखना, कोई भी नंबर, मान लो ये 6 है, कोई भी नंबर अगर आप उसके फैक्टर करते हो और उस फैक्टर में दो भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, दो और क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, लेकिन यहां पर जब आपने इसके फैक्टर किए तो दो और क्या आएगा, 3 आएगा, लेकिन 5 क्या है, 5 तो नहीं आ रहा ना। कोई भी नंबर जिसके फैक्टर दो और क्या हो, 5 हो, यानी दो भी हो उसके फैक्टर के रूप में और क्या हो, 5 भी हो, तो वो नंबर किस पे जाके खत्म होगा, वो नंबर जाके खत्म होगा बेटा जीरो पे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने 10 लिया, अब इसके फैक्टर के रूप में तोड़िए इसको, तोड़ोगे तो किस पे गया, 2 पंजे 10, फिर 5 पे गया 1। देखो 10 को आपने तोड़ा, इसके फैक्टर के रूप में आ रहे हैं ना 2 और 5 दोनों ही आने चाहिए, तो वो नंबर किससे किससे खत्म होगा, लास्ट में क्या आएगा उसके, हमेशा जीरो आएगा। अब ऐसे 100 है, आप इसको देख लीजिए, इसके जब आप फैक्टर करोगे, 2 50 आ गया, फिर किस पे गया आपका, फिर 2 पे गया 25 आ गया, ठीक है, फिर आपने 5 पे किया तो 5 1 आ गया। तो बेटा जब आपने इसके फैक्टर किए तो उसके अंदर क्या आ रहा है, 2 और 5 आना चाहिए। अगर कोई नंबर जिसके आप फैक्टर करते हो उसमें 2 और 5 आता है, ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो कि वो नंबर किससे खत्म होगा, जीरो से खत्म होगा, यानी लास्ट में क्या आएगा उसके, जीरो आएगा। लेकिन अब इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में जब आपने देखा कि भी क्या दे रखा था, 6 दे रखा था, अब 6 के आप क्या बना के देखिए भाई, फैक्टर बना के देखिए, 6 के बनाओ फैक्टर। जब आपने 6 के फैक्टर बनाए बेटा, तो 6 के फैक्टर है 2 और 3 है, 2 तो आ रहा है लेकिन 5 है, 5 तो नहीं आ रहा भाई, 5 तो नहीं आ रहा ना, तो ये नंबर 6 से यानी लास्ट में इसके जीरो कभी भी नहीं आएगा। क्लियर है? 6 के जब आपने फैक्टर किए तो 2 और 3 आया, सर 2 तो आ गया लेकिन 5 तो नहीं आया, मैंने कहा दोनों ही होने चाहिए, 2 भी और क्या हो, 5 भी हो, तो वो नंबर लास्ट में किससे खत्म होगा, जीरो से खत्म होगा। तो इसमें नहीं आ रहा, तो ये नंबर पूरा का पूरा, यानी इसके लास्ट में कभी भी जीरो नहीं आएगा। ठीक है ना? तो आप इसको लिखेंगे कैसे, अब लिखना मैं आपको सिखा देता हूं। ठीक है, लिखेंगे कैसे, तो लिखोगे भैया इसको ऐसे देखो आप लिखेंगे इसको, 6 की n जो दे रखा है, ठीक है, कैन नॉट एंड विद जीरो, जीरो, बिकॉज बिकॉज फैक्टर फैक्टर ऑफ 6, ठीक है ना, कैन नॉट कंटेन 5। क्या नहीं रख रहा बेटा, ये 5 नहीं रख रहा, क्या नहीं रख रहा, 5 नहीं है, इसके फैक्टर के रूप में क्या क्या आ रहे हैं, 2 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि 6 की n कैन नॉट एंड विद जीरो। क्लियर है भाई? तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ठीक है ना। तो आपने जब इसके फैक्टर किए थे तो फैक्टर क्या आ रहे थे बेटा, 2 और 3 आ रहा था, लेकिन 5 नहीं आ रहा था इसके फैक्टर के रूप में, तो ये नंबर लास्ट में जीरो से एंड नहीं हो सकता है। ठीक है भाई, ध्यान रहेगा। तो चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट ये रहा भाई, नेक्स्ट कहता है कि जो ये नंबर दे रखे हैं आपको, ये दो नंबर है, एक तो ये वाला है बेटा, ठीक है, और एक ये वाला नंबर है। तो कहता है क्या ये कंपोजिट नंबर है, और है तो इसको एक्सप्लेन कीजिए भाई। इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए मान लो जो ये नंबर दे रखा 7, पहले तो मेरे को आप ये बताइए कि कंपोजिट नंबर होता क्या है, क्या होता है कंपोजिट नंबर, बताइए क्या होता है कंपोजिट नंबर। सर कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, क्या हो, मोर देन 2 फैक्टर हो, यानी खुद तो है ही वो, खुद तो है ही, 1 से तो जाएगा, उसको छोड़ के जो भी नंबर है उसको छोड़ के उससे ज्यादा, 2 से ज्यादा क्या हो फैक्टर, 1 से तो सारे जाएंगे और किससे जाएगा, खुद से जाएगा, लेकिन 2 हो गए ना, उनको तो आप क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे, लेकिन 2 से ज्यादा जिसके फैक्टर है उसको आप क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही अपन है। अब इनमें से कुछ कॉमन निकालो बेटा, तो कॉमन क्या आ रहा है, तो आप कहोगे सर 13 कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन आने के बाद क्या बचा, 7 मल्टीप्लाई में क्या बचा, 11 बचा, और यहाँ पे क्या बचा, खाली जगह पे क्या बच गया, अभी 1 बच गया। देखो 13 आपने यहाँ से कॉमन लिया बेटा, यहाँ से गया तो 1 बच गया, यहाँ 1 बचा लेकिन वो तो मल्टीप्लाई में आ गया ना, तो आपके पास ये रकम बच गई।
तो इसको मल्टीप्लाई करो, 77 प्लस में 1, ठीक है, कितना आ गया 78 आ गया। तो 13 मल्टीप्लाई में कितना आ गया 78 आ चुका है। इसमें कोई डाउट है तो बोलिए भाई, आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये रकम आ चुकी है। फिर आप 78 के फैक्टर कर दीजिए, फैक्टर कर दीजिए 78 के। बेटा जब आप 78 के फैक्टर करोगे, यानी ऐसे 78 के फैक्टर कीजिए, ऐसे ऐसे फैक्टर कीजिए इसके। जब आप फैक्टर 2 पे गया, 2 3 6, 1 बच गया 2 9 18, फिर किस पे जाएगा 3 पे जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 3 9, फिर किस पे जाएगा 13 पे जाएगा। तो आपने जब इसके फैक्टर किए हैं भाई, तो फैक्टर कौन कौन से आगे बेटा बोलो, कौन से आगे, 2 गुणा में 3 गुणा में कितना आ गया 13 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे दूसरा नंबर है आपके पास जो, उसको भी लिखिए। क्या था ये दूसरा नंबर आपके पास भाई, ये था 7, ठीक है, 7 था। फिर क्या था 6, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई कितना 5 मल्टीप्लाई कितना 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, और फिर क्या था भाई प्लस में कितना था बोलिए, प्लस में था 5। अच्छा, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, देखो इस टर्म में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या सर, ये रहा 5, ये भी रहा 5, ये दो अलग अलग टर्म है, इसमें से कॉमन क्या रहा 5 आ रहा है। तो 5 अगर कॉमन आ गया तो क्या बचा 7 मल्टीप्लाई 6, 5 तो गया ना, तो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 बच गया भाई, ठीक है। और प्लस में क्या था यहाँ पे 5 तो कॉमन जाने के बाद 1 आ गया। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, इन सभी को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा, यहां तक आपके पास आ गया जी 108 प्लस में 1, तो आपके पास कितना आ जाएगा 109 आ गया। कितना आ गया जी 109 आ गया, ठीक है ना। नहीं इनको मल्टीप्लाई करोगे भाई 108 कैसे आ गया, नहीं 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 1008 आएगा। तो आपने इनको मल्टीप्लाई किया, 1 ऐड कर दिया तो कितना आ गया 1009 आ गया। अब मेरी बात सुने बेटा, कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो। मोर देन 2 का मतलब खुद को छोड़कर और 1 को छोड़कर हो। अब देखो ये नंबर थे ना, पहले वाला नंबर देखिए, ये वाला नंबर देखिए, ये वाला नंबर, इसमें खुद को छोड़ के, यानी जो इसके पार्ट है 13 है, इसको छोड़ के देखो 2 और 3 एक्स्ट्रा आ रहे हैं ना, तो मोर देन 2 फैक्टर हो गए ना। ये नंबर एक नंबर था, इसके जब आपने फैक्टर किए तो उनके अंदर ये भी आ रहे हैं, 2 और 3 आ रहे हैं ना। तो इनको छोड़कर एक्स्ट्रा जो चीजें आ रही है, अगर आ रहे हैं फैक्टर आ रहे हैं, तो आप क्या कहोगे वो कंपोजिट नंबर है। ऐसे ही देखिए इसके अंदर भी इनको छोड़ के कुछ नंबर बन रहे हैं ना, तो ये इसके क्या है भाई मोर देन, क्या हो गए, क्या बोलेंगे इसको बेटा आपा, मोर देन 2 फैक्टर बोलेंगे। तो इस वजह से ये दोनों के दोनों क्या हो गए कंपोजिट नंबर हो गए भाई। कोई डाउट है तो बोलिए, इसमें कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हुए, जो कि अपना लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए, देर इज ए सर्कल, ये रहा सर्कल, ठीक है ना, पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक है ना, सोनिया टेक्स। अब ये क्या कहता है कि मान लो यहाँ पे एक सोनिया है, ठीक है बेटा, और कौन है भाई इस क्वेश्चन में, रवि है, ठीक है। तो वो कहता है एक सोनिया है और एक रवि, मान लो यहाँ पे इस पॉइंट से ये सोनिया है और ये क्या है रवि है। अब ये दोनों एक राउंड को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है राउंड को जब कंप्लीट करते हैं, तो सोनिया एक राउंड को कंप्लीट करने में कितने मिनट लेती है, 18 मिनट लेती है। कितने मिनट में कवर करती है बेटा, 18 मिनट में कवर करती है एक पूरा राउंड। जब वो एक राउंड लेके आती है, घूम के आती है ट्रैक पे से, वापस उसी पोजीशन पे आती है, तो वो 18 मिनट पे पहुंचती है। लेकिन रवि कितने मिनट में पहुंच जाता है भाई, कितने मिनट में पहुंच जाता है, 12 मिनट में पहुंच जाता है, ठीक है। तो आपको ये बताना, देखो भाई अब मान लो ये दौड़ रहे हैं, ठीक है, अब इसका टाइम बता दिया। अब सोनिया ना जो चली है ना, वो एक राउंड पूरा कंप्लीट करती है 18 मिनट में, और जो रवि है वो कंप्लीट करता है बेटा कितने मिनट में, 12 मिनट में कवर करता है ना, 12 मिनट में कवर करता है। तो भाई अब ये दोनों सेम टाइम पे जब चलना स्टार्ट हुए, तो सिंपल सी बात है भाई, सोनिया धीरे चल रवि आगे चल रहा है, तो यहां पर जब आएगा वो 12 मिनट के बाद, ये तो यहां पहुंच जाएगा, लेकिन सोनिया कहीं ना कहीं पीछे होगी, ठीक है। ऐसे राउंड करते रहेंगे कहीं ना कहीं पर, कब ये दोनों आपस में मिलेंगे आपको वो टाइम बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने के लिए बेटा एक सिंपल सी चीज याद रखना, इजी वे में, जो 18 दे रखा है और जो 12 दे रखा है ना, ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं कि भाई ये दोनों कब दोबारा मिलेंगे, तो बेटा जो भी दो नंबर यानी जो टाइम दे रखा है, कुछ भी जो दे रखा है, इन दोनों नंबरों का क्या निकाल लोगे आप, एलसीएम निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे बेटा, एलसीएम निकाल लोगे। तो जब भी इनका एलसीएम आएगा उतने टाइम बाद ये दोनों आपस में मिलेंगे। क्लियर है। तो द मिनिमम टाइम दे विल मीट, तो आप लिख लेंगे
सॉल्यूशन में द मिनिमम टाइम, दे विल मीट, ठीक है ना, इज एलसीएम ऑफ किसका बेटा, 18 एंड क्या दे रखा था बोलिए, 18 एंड 12। जो 18 और 12 का जो भी एलसीएम है, उन उनका जो भी एलसीएम आएगा उस टाइम पर ये दोनों क्या करेंगे, मिट करेंगे। क्लियर है? तो इसका एलसीएम निकालते हैं। देखो मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक सिखाऊंगा एलसीएम निकालने की। तो पहले आप नॉर्मल जो आप कर रहे हो उसके आप करते हैं। तो 18 के और 12 का एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले आप इसको क्या करोगे, फैक्टर ग्रुप में तोड़ोगे। 2 में 18, फिर आ गया 2, फिर कितना, 2 एकम सॉरी 3 पे जाएगा ना, किस पे जाएगा, 3 पे जाएगा। अब की बार किस पे जाएगा बेटा, 3 पे जाएगा। 3 तिया कितना आ गया, 9 आ गया। फिर 3 पे गया, 1 आ गया। तो 18 के जो फैक्टर आए हैं बेटा, 2 गुणा में 3 गुणा में कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब 12 के फैक्टर कीजिए भाई। 12 के फैक्टर किस पे गया बेटा, 2 पे गया 6, फिर 2 पे गया 3, फिर किस पे गया, 3 पे गया, 1 आ गया भाई। क्लियर है? तो इसके लिखिए 12 के, लिखिए 2 गुणा में कितना आ गया, 3 आ गया। बेटा आपको निकालना है एलसीएम। मैंने क्या कहा था, एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन है वो तो एक बार कॉमन है, जो पेयर बन रहा है, ये पेयर बन रहा है, उनमें से एक बार लिखेंगे। 2 गुणा में कितना आ गया, 3। जो नहीं है वो भी लिख लो, ये भी नहीं है, ये भी पेयर में नहीं है, तो इनको लिख लो। 3 गुणा में 2 लिख लिया। तो लिखिए अभी कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 ती 18, और 18 दूनी कितना आ गया, 36 आ गया। तो आपके पास कितना आ गया, 36 आ गया। मिनट में क्वेश्चन था तो आप कह सकते हैं कि 36 मिनट बाद ये दोनों आपस में क्या हो गए, मिट कर जाएंगे। यानी जो आपके सोनिया थी वो उसने भागना स्टार्ट किया और रवि ने भागना स्टार्ट किया। रवि फास्ट है तो मतलब यहाँ पे पहले जल्दी पहुंचेगा, सोनिया धीरे धीरे आ रही होगी। तो 36 मिनट बाद ऐसा होगा कि ये दोनों कहीं ना कहीं आपस में क्या हो जाएगी, जरूरी नहीं कि यही हो, कहीं भी हो सकते हैं, कहीं पर भी आपस में क्या होगे, मिट कर जाएगा, यानी दोनों साथ में हो जाएंगे। क्लियर है भाई, आपस में मिलेंगे वो। कोई डाउट है तो बोलिए। अब मैं आपको सिखा देता हूं बेटा एलसीएम लेना। देखो ये तो आपने लिया है, मान लो ऑप्शन टाइप में आ जाता है आपका, मान लो 1 नंबर में आ जाता है, तो काफी रकम दे रखी है और उनका आपको एलसीएम निकालना है। तो आज शॉर्टकट ट्रिक सिखा देता हूं एक शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या है बेटा, देखो मेरी बात सुनो। अगर आपको एलसीएम निकालना 2 4 6 का, ठीक है, तो बेटा या हाँ ठीक है, चलो इसी का एलसीएम निकाल लेना है। तो बेटा एलसीएम कैसे निकालते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। जो भी सबसे बड़ी रकम है, सबसे बड़ी रकम कौन सी है, 6। सर सबसे बड़ी रकम जो भी है ना उसको पकड़ लो। इसको पकड़ लिया अपन, 6 को पकड़ लिया, ठीक है। अब ये जो सबसे बड़ी रकम है, क्या ये इन बाकी बची हुई रकम से डिवाइड हो रही है? देखिए, तो आप कहोगे सर 2 से तो डिवाइड हो रही है, लेकिन 4 से डिवाइड नहीं हो रही, नहीं हो रही ना। तो फिर इनका एलसीएम क्या आएगा भाई? तो अगर ये बड़ी रकम इन दोनों से डिवाइड हो जाती है तो ये बड़ी रकम ही आपका एलसीएम होगा। अगर नहीं डिवाइड हो रही है तो इसकी टेबल को आगे पढ़िए, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। आप देखिए सर 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है। तो जब तक इसको आगे पढ़ते जाना है, जब तक ये दोनों इसको क्या ना कर दे, डिवाइड ना कर दे। तो ना तो ये अब 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब देखिए 15 है और एक 20 है, बताइए इनका एलसीएम क्या होगा? सर सबसे बड़ी रकम पकड़ लो, ये रही जो आपने बड़ी रकम पकड़ी है, क्या वो छोटी रकम से डिवाइड हो रही है? सर नहीं हो रही। तो इसकी टेबल को आगे बढ़ाइए, 20 20 दूनी कितना हो गया, 40 हो गया। अब देखिए 40 हो गया। सर अब डिवाइड हो रही है क्या? नहीं हो रही, तो ये भी अभी एलसीएम नहीं है। फिर आगे 3 पे जाइए तो कितना आ गया, 60 आ गया। अब देखिए क्या ये इसको डिवाइड कर पा रही है? इसकी टेबल आगे लेके जाने बड़ी रकम की, अगर ये यहीं की यहीं इसको डिवाइड कर देती ना तो यही आपका एलसीएम हो जाता। अगर नहीं कर रही तो इसकी टेबल को आप आगे लेके जाओगे। आप इसकी टेबल 40 तक लेके गए, दुगुना किया, नहीं हो रहा। फिर आप 20 दिए 60, अब डिवाइड कर रहा है सर, 15 चौके 60, तो अब डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ये आपका ये जो है 60 वो आपके पास क्या हो गया जी, एलसीएम हो जाएगा। क्लियर है? कर लोगे आप ऐसे? ठीक है ना? तो भाई ये आपकी पहली एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है भाई।